हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे पेन गेट थ्योरी की। क्या आपने सोचा है अगर चोट लगती है तो हाथ रगड़ने से पेन कम क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और इसका नाम है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। चलिए शुरू करते हैं। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1965 में। दो साइंटिस्ट रोनाल्ड मेलजैक और पैट्रिक वॉल ने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था। इससे पहले लोग सोचते थे कि पेन एक सीधा सिग्नल है जो इंजर्ड जगह से दिमाग तक जाता है, लेकिन मेलजैक और वॉल ने कहा नहीं, हर सिग्नल पेन नहीं होता और दिमाग तक पहुंचने से पहले एक गेट सिस्टम उसे फिल्टर करता है। अब पेन पाथवे समझते हैं। जब आपको चोट लगती है तो आपके स्किन में नोसिसेप्टर्स यानी पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ये पेन डिटेक्टिंग नर्व्स हैं। ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के एक रीजन डॉर्सल हॉर्न तक जाता है, फिर वहां से ब्रेन की तरफ ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि डॉर्सल हॉर्न में ही होता है एक इनविजिबल गेट जो डिसाइड करता है कि सिग्नल आगे ब्रेन तक जाए या नहीं। गेट कंट्रोल थ्योरी के हिसाब से पेन के सिग्नल्स लार्ज और स्मॉल नर्व फाइबर्स के बीच एक कंपटीशन जैसा होता है। स्मॉल फाइबर्स यानी सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स ये पेन कैरी करते हैं। लार्ज फाइबर्स यानी ए बीटा फाइबर्स ये टच, प्रेशर और वाइब्रेशन जैसे सिग्नल कैरी करते हैं। अगर स्मॉल फाइबर्स एक्टिव होते हैं तो गेट ओपन होता है और पेन ब्रेन तक पहुंचता है। और अगर लार्ज फाइबर्स एक्टिव होते हैं जैसे कि रबिंग, वाइब्रेशन या टेंस थेरेपी से, तो ये गेट क्लोज हो जाते हैं और पेन सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपको चोट लगती है और आप उसे रब करते हो, तब आप लार्ज फाइबर्स को एक्टिवेट कर रहे हो। गेट क्लोज हो जाता है और पेन कम हो जाता है। ये गेट स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न के सबेंशिया जेलिटोनोजा एरिया में होता है। वहाँ पे इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो गेट क्लोज करते हैं। लार्ज फाइबर इन्हें स्टिमुलेट करते हैं जबकि स्मॉल फाइबर्स इन्हें इनहिबिट करते हैं। ब्रेन भी इस गेट को कंट्रोल करता है। अगर आप टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, गेट ज़्यादा ओपन रहता है। अगर आप रिलैक्स्ड हो या मेडिटेशन कर रहे हैं तो गेट बंद रहता है और पेन कम फील होता है। अब पेन न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं जो पेन को इंक्रीज करता है। ये केमिकल्स पेन सिग्नल सेंड करने में हेल्प करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। पहला है सब्सटेंस पी। पेन सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है। नोसिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज होते हैं। दूसरा है ग्लूटामेट। फास्ट पेन ट्रांसमिट करता है स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल हॉर्न में। तीसरा है CGRP, कैलिस्टोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, वैसोडेलिशन करता है। चौथा ब्रेडिकेनिन, नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज करता है, पेन को बढ़ा देता है। पांचवा हिस्टामिन, पेन और इचिंग इंक्रीज करता है। अब आते हैं पेन रिलीफ न्यूरोट्रांसमीटर्स पर जो पेन को डिक्रीज करते हैं। पहला एंडोर्फिन, मॉर्फिन जैसे इफेक्ट होता है, पेन को डल करता है। दूसरा एनिकेलेफ्लिन्स, पेन गेट को क्लोज करता है स्पाइनल कॉर्ड में। तीसरा सेरोटोनिन, मूड इंप्रूव करता है और डिसेंडिंग पेन इनिबिशन पाथवे को एक्टिवेट करता है। चौथा डोपामिन, रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, पेन टॉलरेंस इंक्रीज करता है। पांचवा गाबा, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, स्पाइनल कॉर्ड में पेन सिग्नल्स को इनिबिट करता है। लास्टली बात करते हैं पेन इनिबिशन सिस्टम डिसेंडिंग पाथवे की। ब्रेन सिस्टम से एक इनहिबिटरी सिस्टम डिसेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड तक। इसमें पेरिएडिक्टल ग्रे, रेम्फेन्यूक्लाई और लुअस कैरोलियसिस इन्वॉल्व होते हैं। ये सिस्टम एनिक्लिफिन्स, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है पेन सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने से पहले ही सप्रेस हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।